25 जून 2017, समय सुबह के 6:15। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के जंगलों में सर्चिंग के लिए निकली पुलिस व सीआरपीएफ की टीम पर सुबह तड़के ग्राम मुनगा में नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस तारीख, समय, स्थान और घटना का जिक्र मैंने क्यों किया ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 अगस्त 2021 को बीजापुर के तोड़का गांव के इस दृश्य को देख लीजिए। अपने गांव और अपनों को देख रोता ये युवा 3 साल तक जेल में रहने के बाद अपनों के बीच लौटा है। 3 अगस्त को उसकी रिहाई हुई है। इस युवा का जुर्म सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। करीब 34 महीने तक जेल की कोठरी में बंद रहे इस शख्स का जुर्म महज इतना है कि ये बस्तर के जंगलों में रहने वाला बस्तर का आदिवासी है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप इस वक्त बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अब तक अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, क्योंकि हम वो ज़मीनी हकीकत भी दिखाते हैं जो मेन स्ट्रीम की मीडिया में आम तौर पर नज़र नहीं आती है। बहरहाल, वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस नक्सल हिंसा का जिक्र किया था उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरुण मरकाम को गोली लगी थी और वे घायल हो गए थे। 2 दिन के इलाज के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन नक्सल वारदात के 14 महीने बाद बस्तर पुलिस ने गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का गांव से 12 अक्टूबर 2018 को 23 साल के युवक जमील ताती और 22 साल के सुक्कू ताती और पीड़िया गांव के मंगलू कुंजाम को गिरफ्तार किया था। 25 जून 2017 को मुनगा गांव में हुई नक्सल मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर व अन्य विस्फोटक पदार्थ रखने के साथ ही इस मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप के तहत धारा 307, 148/149 व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया और नक्सली बताकर इन 3 आदिवासी युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद इन्हें जेल में ठूस भी दिया गया। 2 साल 9 महीने 20 दिन बीत जाने के बाद इन युवाओं को कोर्ट ने दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस ने जिन आरोपों के तहत इन आदिवासी युवाओं को गिरफ्तार किया था उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। 3 अगस्त को रिहाई के बाद 4 अगस्त को जमील ताती अपने गांव पहुंचा। गांव में ही जमील ताती से हमने बात भी की। इस वक्त हम तोड़का गांव में हैं। जमील अपने गांव आज आया है पूरे 3 साल बाद। ये देखिए, ये पूरे लोग जमील से मिलने, ज़मीन को देखने इसके घर आए हुए हैं और जमील इस वक्त अपने परिजनों के साथ है। जमील ने जैसा कि हमको बताया था कि जमील के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जब जमील की गिरफ्तारी हुई थी तब ये बच्चे बहुत छोटे थे। ये दूध मुहा बच्चा था और जब जमील यहाँ पहुँचा तो पहचानने से इनकार कर रहे हैं बच्चे, और जब जेल में रहा तो कभी भी बच्चे जो है जमील से नहीं मिल पाए जब जमील जेल में था। अच्छा जमील, ये बताइए किस तरह का आरोप आप पे लगाया गया था और कैसी गिरफ्तारी हुई थी आपकी? जी हाँ, कैसे गिरफ्तार हुए थे आप? सर, नक्सली के साथ मिल के काम कर रहे बोल के गिरफ्तार किया मेरे को। अच्छा, कब गिरफ्तार किए? 2018। 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हुआ सर। जब गिरफ्तार किए थे पुलिस वाले, क्या उस वक्त आपको आपके साथ मारपीट किया गया था? मारपीट किए थे सर। अच्छा जी। कौन मारे थे? DRG वाली। अच्छा जी। कितने देर तक आपको अपने साथ रखे कोर्ट में पेश करने से पहले? 13 दिन रखे सर। 13 दिन? जी। और ये 13 दिन क्या किए आपके साथ? 2 दिन मारपीट किए सर, बाकी दिन ऐसे ही रखे। अच्छा। कोतावाली में क्या क्या पूछते थे आपसे वो लोग? 2 ही दिन पूछे सर। क्या पूछे? क्या क्या घर में करते थे बोल के। हम लोग घर में क्या करते थे, हम लोग खेती करते थे बोला मैं। और आप पे कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी? 307, 147, 148, 149।
अच्छा, जी लगाई। कितना तक पढ़े हैं जमील आप? मैं दूसरी तक पढ़ा हूँ सर। अच्छा, जी हिंदी आती थी पहले आपको? पहले अच्छा नहीं आती थी सर, जहील में गई वहीं कहाँ? सीखा हूँ, जहील में थोड़ा सा सीखा हूँ। जेल में? जी जेल में सीखे हो? आओ। अच्छा, अभी आप जो हिंदी बोल रहे हैं जेल में सीखे हैं आप? जी अच्छा, और एक बात बताइए, जब जेल गए थे आप तब आपके बच्चे कितने छोटे छोटे थे? बच्चे बहुत छोटे थे सर। उम्र क्या रही होगी उनकी? कितने साल के थे उम्र? आधा साल थे सर। 6 महीना। जी और बड़ी वाली? बड़ी वाली 6 साल थे सर। 6 साल की तो वो अभी भी नहीं लग रही है। नहीं लग रही। ये आदिवासी इलाका है और इन्हें उम्र का अंदाज़ा नहीं रहता है, और जैसा कि जमील बता रहे हैं कि मात्र दूसरी तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा जमील, एक बात और जानना चाहेंगे, जब जेल में थे आप तब आपको अपने परिवार वालों की याद आती थी? जहील में अब परिवार को आते थे सर बहुत लोग। क्या मतलब परिवार के लोगों की याद आती थी? आते थे सर। अच्छा, जी किसकी याद ज़्यादा आती थी? बच्चों की? बच्चों की आते थे सर, सबको आते थे सर, घर परिवार को। जी अच्छा, जेल में ऐसे आप जैसे कितने लोग हैं जिन पे नक्सलियों का अपराध होगा? बहुत लोग हैं सर। कौन से जेल में थे आप? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जेल में? जी अच्छा, संख्या कुछ पता है क्या, कितने लोग ऐसे होंगे? संख्या पता है नहीं सर। अच्छा, जी जब आपकी रिहाई हो रही थी तब जज ने क्या कहा था? जज क्या बोले आपसे? वो क्या बोले सर, अभी घर जाके अच्छा से रहो बेटा बोल के बोले। अच्छा, जी तब आप कभी नक्सलियों का साथ दिए क्या, नक्सलियों के लिए काम किए क्या, जिस वजह से पुलिस के लोग आपको गिरफ्तार कर लिए थे? काम नहीं करते थे सर मैं। जी क्या करते थे आप? खेती करते थे सर। अच्छा, जी अच्छा एक बात बताओ, अभी जब घर आए आप तो आपके बच्चे आपको पहचाने? नहीं पहचान पाए सर। जब आप जेल में थे आपके बच्चे आपसे मिलने कभी नहीं आए, मतलब कभी लेकर नहीं आए क्या आपसे? नहीं ले गए ना जेल में। नहीं लाए कभी आपसे मिलने के लिए? जी। कौन आते थे आपसे मिलने, मुलाकात करने? माँ आए थे। माँ आते? जी कब कब आते थे? आते थे सर 1 महीना बाद। अच्छा, जी अच्छा आपको उम्मीद थी कि आप जेल से रिहा हो जाएंगे? जी आपको उम्मीद थी आप जेल से रिहा हो जाएंगे? मतलब आप जेल से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, घर आएंगे, इस बात की उम्मीद थी आपको? आते थे सर। उम्मीद था आपको, विश्वास था जेल से? विश्वास था सर निकलेगा बोल के। अच्छा, जी अच्छा एक बात बताओ, पुलिस आपको इतनी यातनाएं दी है, 13 दिन तक अपनी कस्टडी में रखे है ना, 2 दिन आपके साथ मारपीट हुआ, अब पुलिस से डर लगता है आपको? डर लगता है सर। अच्छा, जी और पुलिस पे विश्वास है? पहले थोड़ा सा विश्वास था है सर, अभी विश्वास नहीं। पहले विश्वास था? विश्वास थोड़ा सा है, अभी नहीं सर विश्वास। अभी विश्वास नहीं है? क्योंकि 3 साल जेल में मेरे को रखे हैं, इसलिए अभी विश्वास नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं थी और आप जेल में थे? आपकी क्या गलती थी जेल में? नहीं जी। जेल आप गए तो आपकी क्या गलती थी जिस वजह से आप जेल गए? कुछ पता है आपको? नहीं पता है सर। नहीं पता? जी अच्छा, एक बात बताओ, आपके गांव से और लोग भी हैं क्या जेल में? जेल में है सर 3 लोग अभी। आपके साथ और कितने लोग को गिरफ्तार किए थे? मेरे साथ 2 लोग। मेरे साथ 3 जने सर। अच्छा, आपके साथ 3, टोटल हाँ। 3 लोग को गिरफ्तार किए 3 लोग गिरफ्तार किए सर। अच्छा, और टोटल आप लोग इस गांव से, इस एक ही गांव से 4 लोग जेल में जी आप रिहा हो गए हैं। उन पे क्या आरोप है? उन पे नक्सली मामला है सर। उनका भी नक्सली मामला है? जी आपने अभी जो वीडियो देखा वो बस्तर के एक गांव के एक व्यक्ति की हकीकत है। बस्तर के सैकड़ों गांव के हजारों आदिवासी इसी तरह कभी पुलिस तो कभी माओवादी प्रताड़ना का शिकार होते हैं। बस्तर में काम कर रहे कानून के जानकारों का कहना है कि माओवादी बताकर बस्तर के जितने भी आदिवासियों की गिरफ्तारी की जाती है उनमें से 90% से ज़्यादा बेगुनाह साबित होते हैं, क्योंकि पुलिस जिन आरोपों में उन्हें गिरफ्तार करती है कोर्ट में उसे सिद्ध नहीं कर पाती। बहरहाल आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। यदि आपको बस्तर के ज़मीनी हालात रिपोर्ट देखना पसंद हो
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बस्तर से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।